हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं राइट एंड ड्यूटीज, है ना। गांधी जी का आज लास्ट टॉपिक है। ओके। सो और थ्योरी ऑफ स्टेट भी हम देखेंगे इसमें, है ना। देन फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बाद। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, तो देखो एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशन है, जैसे आइडियलिस्ट ट्रेडिशन हुआ, नेगेटिव लिबरल ट्रेडिशन हुआ, है ना। गार्डियन ट्रेडिशन को हम बात कर सकते हैं, है ना। तो आइडियलिस्ट ट्रेडिशन में अगर मैं बात करूँ तो देखो इनमें ना राइट्स के बारे में कोई इतना ज़्यादा इन्होंने बताया नहीं। ओके। और इन्होंने सिर्फ ड्यूटीज़ पर फोकस किया है। ओके। तो ड्यूटीज आप कीजिए, राइट्स आपको खुद मिल जाएंगे। लाइक प्लेटो, हीगल हीगल ने बताया, देखो स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। ओके। जो वो कह रहा है आप ड्यूटीज करते जाइए। देन नेगेटिव लिबरल अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशन की, तो उन्होंने देखो पॉजिटिव इंडिविजुअल का एक कंसेप्ट है उनके में। ओके। ये आप पढ़ेंगे आगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। देन वट एवर आई ओन इज द प्रोडक्ट ऑफ द माई वर्क, हार्ड वर्क। ओके। प्राइमेसी उन्होंने दिया है सिर्फ और सिर्फ राइट नॉट ड्यूटीज पे, है ना। सिर्फ राइट्स पे दिया है, ड्यूटीज पे नहीं दिया। आप इसको जो स्टार्टिंग के जो वेस्टर्न थॉट्स है उस पर आप जाके इसको मूव ऑन कर सकते हैं ना। आप उसको भी पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो वेस्टर्न थॉट्स है और ये वेस्टर्न थॉट्स से कनेक्टेड है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ गांधीन ट्रेडिशन के बारे में, तो इंडियन ट्रेडिशन जैसे वेदांतिक ट्रेडिशन, ड्यूटीज फॉलो नॉट राइट्स, है ना। तो गांधीन जो कि इंडियन ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस है ना। उन्होंने बताया देखो निष्कर्म कर्म, निष्कर्म कर्म मतलब ड्यूटी काम करो, फल की चिंता मत करो। ओके। राइट्स आपको खुद मिल जाएंगे जब आप अपनी ड्यूटीज फॉलो करोगे। ड्यूटीज आर राइट्स इन एम्ब्रॉयरिक फॉर्म। ओके। ये कोट है, तो आप इसको याद रखिएगा, गांधी जी के देखो कहा हुआ। तो ड्यूटीज आर राइट्स इन द एम्ब्रॉयडरी फॉर्म मीन्स देखो एक आपने एम्ब्रॉयडरी देखे मतलब माँ के वो, है ना। तो उसमें क्या होता है, बच्चा होता है ना। तो उसके क्या है कि पहले पहले वो उसके हाथ आएंगे, फिर पैर आएंगे, ऐसे करके धीरे धीरे करके उसको मिलते हैं ना। वैसे ही है कि आप अपने काम कीजिए, धीरे धीरे करके आपको खुद ब खुद राइट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन बिटवीन गांधी एंड मार्क्स के बारे में, सिमिलरिटीज अगर मैं देखूं, जैसे गांधी कॉल्ड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, है ना। उन्होंने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के बारे में क्रिटिसाइज भी किया है ना, बताया उसके बारे में। मार्क्स ने ऑल्सो बताया है कि इल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, है ना। देन दोनों ही अगेंस्ट में थे। देखो ऑर्गेनाइज वायलेंस बाय स्टेट, है ना, स्टेट वायलेंस को ऑर्गेनाइज करता है। देन डिसिमिलरिटीज अगर हम देखें, तो देखो बहुत ज़्यादा ही डीपर हो रहा है यहाँ पे। तो सुपरफिशियल हम देखें सिमिलरिटीज, बस यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत डीपर में जा रहे हैं। जैसे गांधी रिलीजन को सेंट्रल आइडियल मानते हैं, पर मार्क्स है ना इन दोनों को अलग अलग मानता है। मार्क्सिस्ट अगर देखते हैं मटेरियलिस्ट को सेंट्रल मानते हैं, एंड जो रिलीजन है ना उसको एक तरीके से ओपियम ओपेस्ट मानता है, मतलब एक नशा मानता है वो, है ना। गांधी स्पिरिचुअलिटी हम देखें, है ना, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं। देन उसके बाद हम देखें तो थ्योरी ऑफ स्टेट पे आ जाते हैं। तो देखो गांधी कभी भी इसके फेवरिंग पे नहीं थे, है ना। वो एक इंस्ट्रूमेंट मानते थे एक्सप्लॉइटेशन का स्टेट को। यूजेस ऑफ वायलेंस मतलब जैसे ऑर्गेनाइज वायलेंस इन इमोरल। ओके। मॉडर्न स्टेट सोललेस मशीन है, सोललेस, है ना, गोललेस मशीन हम कह सकते हैं उसको। देन गांधी जी है ना राम राज्य को चाहते थे, मतलब आइडियल स्टेट चाहते थे, स्वराज चाहते थे। स्वराज का हम पहले पढ़ चुके हैं, मीनिंग स्वराज, ग्राम स्वराज, होप आपको सारी चीज़ें मालूम होगा। देन रिलेवेंस अगर हम देखें गांधी जी का इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, तो देखो बहुत सारे रिलेवेंस है। जैसे मिनिमाइजेशन ऑफ वॉन्ट्स, हेडोनिज्म इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, माइंडलेस कंज्यूमरिज्म, है ना, होती है इसमें। देन टू अरेस्ट क्लाइमेट चेंज फिनोमिना, टू रिजॉल्व एथनिक कन्फ्लिक्ट, टू रिजॉल्व टेररिज्म, ये सारी चीज़ें हम रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे कंटेम्प्रेरी टाइम्स में रिलेवेंस है। देन न्यू टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में, है ना, भीमराव अम्बेडकर इनका फुल फॉर्म। देन देखो थ्योरेटिकल इनका पर्सपेक्टिव था, जैसे व्यू पॉइंट अगर हम देखें तो प्रेफरेंस इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को दिया था। ये बिलीव करते थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, सोशलिज्म मतलब इक्वलिटी में प्राइमरी कंसर्न उनका था। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू। ओके। सो गांधी जी कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज में अगर हम देखें तो राइट्स एंड ड्यूटीज हैव बीन अ मैटर ऑफ डिबेट अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैव टॉक्ड अबाउट द राइट ड्यूटीज एंड देयर रिलेशनशिप, है ना।
Then Plato, Hegel has completely neglected the concept of rights because they have a focus upon the duties aspect only. And Hegel also say the state is the march of God, okay, on the earth. Hegelian traditions between believes that state should not be disobeyed by anyone under any circumstances. Plato talks about the duties of individual, and he subordinates individual completely with respect to society. Then another tradition of negative liberals have talked about the only rights. Okay, in fact, a negative liberal have given primacy to the rights over duties, and their concept of absolute right is part of their theory of possessive individualism. This is whatever I own. Okay, whatever I own is the product of my work. Society has not nothing to do with that. Okay, जो मैं कर रहा हूँ कमा रहा हूँ, जो मेरा हार्ड वर्क का सब नतीजा है, वो है ना, वो मेरा है। मतलब सोसाइटी को इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ये इन्होंने बोला है। देन देखो, Gandhian thoughts belong to Indian tradition, wherein the focus has been on the performance of duties, not on rights. Okay, Gandhian views were influenced by the Vedantic philosophy like Gita and which emphasizes upon the performance of the duties rather than rights. And for Gandhi, duties are the rights in an embryonic form in Indian tradition, and the individual is not independent of the needs for larger society. Individuals are a part of larger society. According to Gandhi, rights and duties are part of same coin, and they always come together. For example, every man has a certain obligation towards a society, where an individual man has got a certain rights also. And for Gandhi, duties are rights in embryonic form. It means when an individual will perform his duties, the individual will also get his rights. Okay. Comparison between Gandhi and Marx. देखो, comparison means similarities and differences. Like similarities between Gandhi and Marx, that both call about industrial civilization, civilization, or satanic civilization. Okay. Then here, Karl Marx also talk about the ill effect of industrial civilization. Okay, we talk about exploitative nature of modern state. Okay, then instrumental of organized violence. Okay, state ये सब कर सकता है. And Karl Marx also talk about instrument of capitalist class. Okay, which exploit pupils. दोनों का सेम है, and दोनों ही exploitation के against थे. Okay. देन डिफरेंसेस हम देखें तो डीपर हैं, मतलब डिफरेंस आर मोर फंडामेंटल वेयर सिमिलरिटीज एज सुपरफिशियल. ओके, जैसे सेंटर पोजीशन उन्होंने रिलीजन को दिया है गांधी ने, है ना, इन्होंने मासेस को दिए, मतलब मटेरियलिस्ट को दिए, है ना, ओपिएट ऑफ मासेस एज एंड वायलेंट रिवॉल्यूशन मार्क्स ने बताया इसके बारे में. फिर गांधी बिलीव दैट नॉन वायलेंस, है ना, स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं, और उनके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत कुछ है, बट इनके लिए मैटर बहुत कुछ है. Gandhi believes in cooperation among the different groups, whereas Marx believes at a conflict between the different classes. Okay. थ्योरी ऑफ स्टेट में हमने जैसे देखा, देखो गांधी ने बताया था अपने गांधी का जो थ्योरी ऑफ स्टेट है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ कंसेप्ट ऑफ ओशनिक सर्कल ऑफ पावर पे डिपेंडेंट है. ओके, नॉन वायलेंस स्वराज पे. जैसे हमने डिसेंट्रलाइजेशन देखा है ना, वो सेम ही है. स्टेट रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, स्टेट इज इमोरल, and the state is soulless machine. State is not based on the principle of non-violence. Then modern idea of state is against the principle of Swaraj, which means rule of person on oneself, whereas modern notion of state is based on the principle of hierarchy, exploitation, authority, which is something existing outside the state. Okay. Then Gandhi believed in the creation of Ramraj and an ideal state and exploitation free state where complete equality will prevail. Okay, and so there will be no need for the state. Then Gandhi's concept of Ramraj, that is ideal state, will be based upon the democratic decentralization principle, and it will be based upon the ancient Indian institution of a Panchayati Raj, in which village will be primary unit. Okay, so हमने ये देख रखा है ना. Then, but Gandhi did not continue with his idea of Ram Raj forever. In fact, later on, Gandhiji accepted the state of is necessary evil, which is required. So Gandhi went to believe that the idea of constitutional state also. Then
रिलेवेंस ऑफ गांधी इन कंटेम्प्रेरी टाइम, तो मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स होना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे क्या है, हेडोनिज्म का कंसेप्ट निकल के आता है और ये हमारी सोसाइटी के लिए फ्यूचर के लिए गुड नहीं है ना। देन क्लाइमेट चेंज के लिए भी ज़रूरी है, एंड स्टॉप एथनिक कन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, hence Gandhian philosophy has become much more relevant than it was in the past. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, देखो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे बिलीव किया है ना, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे। देन ही वांटेड टू अचीव गोल्स ऑफ सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, है ना। देन गोल्स ऑफ सोशलिज्म अगर हम देखें, इक्वलिटी इन प्राइमरी कंसर्न ऑफ सोशलिज्म। सो बेसिकली हम एक आंसर देखने वाले हैं, तो इसमें हम देखने वाले हैं द मेन पॉलिटिकल आइडियाज कंटेंट इन मनुस्मृति, है ना। तो ये 2003 में आ चुका है क्वेश्चन और 20 मार्क्स का है। तो देखो मनुस्मृति वेदास पे ब्लॉन्ग है ना, बेस्ड है। देन हमने जैसे धर्मशास्त्र देखा, है ना, धर्मशास्त्र ट्रेडिशन इन्हीं से बिलोंग करता है। एंड देखो राजा, है ना, एंड डिस्कस अबाउट द इश्यू ऑफ धर्म एट द डीप, ओके। देन पॉलिटिकली अगर हम देखें इनके आइडियाज़ को, तो देखो स्टेट है, स्टेट में बहुत सारे मित्र होते हैं, अरि होते हैं, है ना, उदयसीन होते हैं, मध्यम होते हैं, राष्ट्र, ये हमने देख रखे हुए हैं। आइडिया ऑफ किंग, हमने देखा है कि जो आइडिया ऑफ किंग एक कंट्रेक्चुअल थ्योरी पे बेस्ड है, ओके। एंड योग क्षेमा, जो कि वेलफेयर ऑफ स्टेट, है ना। तो किंग को ये सजेस्ट करता है कि वेलफेयर ऑफ स्टेट होनी चाहिए। देन नेचर ऑफ अथॉरिटी ऑफ किंग अगर हम देखें, तो किंग के पास डिवाइन पावर, मतलब जो डिवाइन पावर है, देखो डिवाइन पर्सनैलिटी होनी चाहिए, डिवाइन पावर नहीं होनी चाहिए जैसे वेस्टर्न में होती है। वेलफेयर ऑफ स्टेट हमने देख रखा है कि देखो उनके भी कुछ जो प्रोटेक्शन होना चाहिए लैंड का, पीपल का, है ना, रिवॉर्ड देना चाहिए। प्लूरलिस्ट थ्योरी भी हमने देख रखा है ना। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, जैसे ब्राह्मण एंड लैंड काउंसलर होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ एम्बेसडर, मतलब डिप्लोमेसी हमने देख रखी है। फोर फोल्ड पॉलिसी भी देख रखी है ना। साम दंड भेद, ओके। Then Manu is regarded as a father of human race, okay, and founder of society and moral order also. And Manu Smriti laid down the foundation of Indian political thoughts are relevant even in contemporary time. Then Buddhist tradition in Indian political thoughts, ये भी हम देख रखे हुए हैं, है ना। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में अगर हम देखें, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध एंड आइडियलिस्ट इन नेचर अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ धर्मशास्त्र एंड दंड शास्त्र, ओके, विच शोज रियलिस्ट टेंडेंसी, है ना, टेंडेंसी। नहीं देखो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे फॉरेन पॉलिसी को अगर हम देखें, तो अभी हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में पंचशील को देख सकते हैं। इगैलिटेरियन इन नेचर होना चाहिए था इनके मुताबिक। देन जेंडर इक्वालिटी को लेके ये लोग काफ़ी हम देखें कि इगैलिटेरियन है एंड इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर होनी चाहिए, ओके। श्रमिक ट्रेडिशन बाई अप्पा धोरी। एंड रिपब्लिकन जो पॉलिटिकल ऑर्डर होना चाहिए, मोनार्चिकल स्टेट नहीं होना चाहिए, है ना। कंक्लूजन में देखें, जैसे वेस्टर्न जो स्कॉलर्स थे, माथ्यू जिम मूरे, ओके, उन्होंने भी बताया देखो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स से हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है, जैसे बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट्स, ओके। सो इतना आज का हमारा आंसर था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।